24 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नॉनवे, सायु, टेंजी और एंजी एक साथ घूमने के लिए आए होते हैं और यहाँ पर वो बैठकर खाना खा रही होती है। तो यहाँ पर एंजी सबकी क्लास में पानी भरती है लेकिन नॉनवे की क्लास में पानी नहीं भरती। ये देखकर नॉनवे को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो खुद की क्लास में पानी भरने लगती है। ये देखकर एंजी अपने नूडल में चिली देने लगती है और उसे देखकर नॉनवे भी अपने नूडल में चिली देने लगती है और उन दोनों में कॉम्पिटिशन ही लग जाती है। और सायु जैसे नॉनवे को देखती है कि वो अपने नूडल में चिली दे रही होती है तो उससे पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। तो नॉनवे से बोलती है कि मैं अपने नूडल में चिली दे रही हूँ और वो एंजी को बोलती है कि संभाल कर स्पाइसी खाना, नहीं तो पूरे हफ्ते बाथरूम से निकल नहीं पाओगे। और यहाँ पर सायु नॉनवे को बोलती है कि पता है ना, पिछले हफ्ते तुम्हारी स्पाइसी की वजह से हालत खराब थी। ये सुनकर नॉनवे उसके सामने दवाई रख देती है और बोलती है कि तुम मेरे साथ हो इसलिए मैं दवाई रखी हूँ। ये बात जैसे ही एंजी देखती है वो सायु को बोलती है कि लगता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड का आईक्यू गिर गया है। बोलकर दोनों हंसने लगते हैं और यहाँ पर एंजी उन दोनों को बोलती है कि इसके बाद हम गूगल कटर चलेंगे और इस बात पर एंजी एग्री हो जाती है और उन सबको बोलती है कि उससे पहले हम मूवी देखने के लिए भी जाते हैं। यहाँ पर सारे मेंबर एग्री हो जाती है और यहाँ पर एंजी को सोचने लगती है और बोलती है कि क्यों ना उसके बाद हम बंजी जंपिंग के लिए चले। ये सुनकर सायु बोलती है कि वहाँ पर तुम दोनों एक दूसरे को धक्का देना, जिसका किस्मत होगा वो बच जाएगा। बोलकर तो यहाँ पर हंसने लगते हैं और यहाँ पर नॉनवे और एंजी तो स्पाइसी कहकर उनकी हालत ही खराब हो गई होते हैं। और इसके बाद वो चारों टिकट लेने के लिए खड़ा हुए होते हैं। तो यहाँ पर नॉनवे खुद को स्मार्ट दिखाने के लिए बोलती है कि हम साथी मेहमान देखेंगे ताकि हमें पता चल सके लास्ट में किलर कौन है। ये सुनकर एंजी बोलती है कि लास्ट में इसका कमाल ट्विस्ट भी है क्योंकि इसका बेस्ट रिव्यू मैंने ही साइट पर डाला है। ये सुनकर नॉनवे चेक करने लगती है और वो एंजी को बोलती है कि तुम्हें शर्म नहीं है खुद को आर्ट बताने के लिए। ये सुनकर एंजी बोलती है कि ये स्पेनिश मूवी का एक कॉपी है, मैंने पेन में देखा था। ये सुनकर नॉनवे बोलती है कि तुम वहाँ पर क्यों नहीं रहेगी, यहाँ पर क्यों है। और यहाँ पर सायु टेंजी को बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता है कि नॉनवे और एंजी कुछ एक जैसी है। ये सुनकर टेंजी बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही बोला है, वो दोनों हमेशा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं हम दोनों का क्या होगा। और इसके बाद वो सब मूवी देखने के लिए चली जाती है। जैसे ही मूवी खत्म कर बाहर आ रही होती है तो यहाँ पर नॉनवे और एंजी एक दूसरे को तो फिर भी घूर रहे होते हैं और यहाँ पर जहाँ पर भी वो दोनों जा रही होती है फिर भी वहाँ पर नॉनवे और एंजी एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। और उसके बाद वो चारों एक रेसिंग देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर नॉनवे सेहू को रेसिंग के बारे में बताने लगते हैं और यहाँ पर एंजी टेंजी को रेसिंग के बारे में बताने लगते हैं। और उसके बाद वो दोनों तो एक दूसरे को नीचा दिखाने लगते हैं। और उसके बाद वो चारों गेम खेलने के लिए आए होते हैं और यहाँ पर टेंजी बोलती है कि आसान वाला गेम चूज करना क्योंकि मुझे सही से गेम खेलना नहीं आता है। ये सुनकर एंजी से बोलती है कि तुम चिंता मत करो, तुम मेरे पीछे रहना, हम गेम जरूर जीत जाएंगे। ये सुनकर नॉनवे बोलती है कि मुझे तो नहीं लगता। ये सुनकर एंजी नॉनवे को टॉन्ट मारते हुए बोलती है कि ठीक है मत चलना, तो देखते हैं कौन जीतता है। और वो टेंजी को बोलती है कि हम 12 नंबर पर जाएंगे। ये सुनकर नॉनवे को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो सायु को बोलती है कि हम 6 नंबर पर जाएंगे। तो सायु से पूछती है कि हम उनके साथ नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर नॉनवे उसे मना कर देती है और बोलती है कि किसी को लगता है कि हम उनके साथ जाएंगे तो हम हार जाएंगे। ये सुनकर एंजी से बोलती है कि ऐसा मत होना कि अगर तुम अकेले जाओ तो तुम निकल ही ना पाओ। ये सुनकर नॉनवे को तो और भी ज्यादा गुस्सा आती है और सायु को हाथ पकड़कर यहाँ से चली जाती है। और इसके बाद नॉनवे और सायु गेम खेलने के लिए आ जाती है। तो यहाँ पर सायु नॉनवे को पूछती है कि तुम्हारी और एंजी के बीच में क्या हुआ है कि तुम दोनों हमेशा उखड़े हुए रहते हो। ये सुनकर नॉनवे उसे बताती है कि हम दोनों पहली बार मिलिट्री कैंप पर मिले थे और मैं हमेशा उसे काम करने के लिए बोलता था, वो मेरे लिए हमेशा काम करती थी। ये सुनकर सायु तो गुस्से में आ जाती है और उसे डांटने लगती है और उसे बोलती है कि सारी सच्चाई बताने के लिए। तो यहाँ पर नॉनवे से सारी सच्चाई बता देती है कि हम दोनों पहली बार मिलिट्री कैंप पर मिले थे और वो बुक पढ़ रहा था और मैं अपना वीडियो गेम खेल रहा था। इस टाइम पर मेरे पास एक दोस्त है और उसने बुलाया कि लड़कियों का ट्रेनिंग का टाइम हो गया है, तो मैं अपना वीडियो गेम वहीं पर छोड़कर वो चला गया। ये सुनकर सायु को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और उसके पास जाते हुए उसे बोलती है कि अगर तुम मेरे अलावा और किसी लड़कियों को देखोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ पर नॉनवे से अगली कहानी बताने लगती है कि जब मैं वापस आया तो देखा कि मेरी वीडियो गेम टूट गई थी। ये सुनकर सायु से बोलती है कि तुम दोनों एक वीडियो गेम के लिए लड़ रही हो। ये सुनकर नॉनवे से बोलती है कि पता है वीडियो गेम में क्या था, उस वीडियो गेम में मेरी बीबी आई थी। ये सुनकर सायु तो और ज्यादा गुस्से में जाती है और उसे बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम शादीशुदा हो। ये सुनकर नॉनवे से बोलती है कि वो सब तुमसे मिलने के पहले था लेकिन मैं वो उस गेम को खेलना छोड़ दिया हूँ। ये सुनकर सायु तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पर नॉनवे ही बाहर जाने के लिए रास्ता निकाल दिया होती है। और यहाँ पर सायु नॉनवे के पास जाती है और उसे बोलती है कि तुम हमारी टीम और टेंजी के लिए यंगजी के साथ दोस्ती कर सकती हो। ये सुनकर नॉनवे तो पहली बार मना कर देती है और जैसे ही सायु से रिक्वेस्ट करती है तो वो मान जाती है। और यहाँ पर टेंजी एंजी से पूछती है कि तुम्हारे और नॉनवे के बीच में क्या हुआ था कि तुम दोनों हमेशा लड़ते रहते हो। ये सुनकर एंजी से बताती है कि एंजी और मैं मिलिट्री कैंप पर मिले थे और एक ही रूम पर रहते थे और अचानक एक दिन कैप्टन हमारे रूम चेक करने के लिए आए तो मेरे सामने एंजी का वीडियो गेम रखा हुआ था, इसलिए मैंने उसे छुपा दिया और गलती से वो मुझे टूट गया। और यहाँ पर नॉनवे को ऐसा लगा कि मैंने उसकी वीडियो गेम जानबूझकर तोड़ा है। ये सुनकर टेंजी से बोलती है कि तुमने उसे सारी सच्चाई क्यों नहीं बताई। ये सुनकर एंजी से बोलती है कि यहाँ पर उसे बताने जैसा कुछ भी नहीं है। और इस टाइम पर एंजी दरवाजा खोल देती है तो वो दुनिया से बाहर चली जाती है। और इसके बाद टेंजी और सायु एक ही रोलर कोस्टर में जाती है और उन दोनों को एक में भेज देती है। और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए होते हैं लेकिन यहाँ पर नॉनवे हिम्मत करके टेंजी से बोलती है कि मैंने तुम्हें माफ किया। ये सुनकर एंजी उसे कुछ भी बोलता नहीं है तो यहाँ पर नॉनवे उसके ऊपर भड़क जाती है और यहाँ पर दोनों में ही बातों में सलाह हो जाती है। और दूसरी तरह मानन और ताहो एक बिल्ली का नाखून काट रही होती है तो मानन ताहो को पूछती है कि तुम इस बिल्ली को क्यों चूज किया। तो ताहो बताती है कि ये हमेशा एक कलर रहती है। ये सुनकर मानन बोलती है कि ये कितना लकी है, तुम इसके साथ हो। ये सुनकर ताहो बोलती है कि ऐसा नहीं है, तुम भी तो इसके साथ हो, इसे बिगाड़ने के लिए एक पापा की तरह और मैं उसे संभालने के लिए एक माँ की तरह। जैसे ही मानन सुनती हो तो शौक हो जाती है और ताहो को देखती है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और तो बहुत ज्यादा दोनों ही नर्वस हो जाती है। उसके बाद मानन ताहो को छोड़ने के लिए उसकी
उसकी डोम बैठ जाती है। जैसे ही छोड़कर जाने वाला होती है तो ताहो मानन को रोक कर बोलती है कि तुम कितना डरपोक हो। ये बात सुनकर मानन तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो ताहो के पास जाती है, उसे किस कर देती है और इस टाइम से वो दोनों फाइनली कपल बन जाते हैं। और अगली सुबह मानन, नॉनवे और डेंडन बैठे हुए होते हैं तो मानन बोलते है कि एक न्यू गेम आई है, क्या तुम मेरे साथ खेलने के लिए चलोगी? और इस बात पर वो दोनों मान जाते हैं और इसके बाद जाकर जैसे ही खेल रही होती है तो डेंडन को उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल आती है तो वो बात करने के लिए चली जाती है। और यहाँ पर नॉनवे के पास भी सैफ का कॉल आती है तो उसे बात करने के लिए यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर मानन उन दोनों को रोकने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी नहीं रुकता। और इस टाइम पर मानन के पास ताहो का कॉल आ जाती है और ताहो से पूछती है कि तुम क्या कर रही हो, तो मानन बता देती है कि मैं वीडियो गेम खेल रही हूँ। और यहाँ पर मानन ताहो से बात करने की कोशिश करती है लेकिन ताहो से बोलती है कि ठीक है तुम वीडियो गेम खेलो बोलकर वो कॉल काट देती है। और उसके बाद नॉनवे और सैफ नॉनवे की क्लास में होती है तो सैफ नॉनवे से पूछती है कि तुम मुझे हमारी क्लास में क्यों लेकर आई हो। ये सुनकर नॉनवे से बोलती है कि मैं भी तो तुम्हारी क्लास में चलती हूँ और सबको तो पता चलना चाहिए कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। ये सुनकर दूर से मिंगन बोलती है कि वो सही बोल रहा है, वो क्लास में बताता था कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो और उसके पीछे पड़ी थी। ये बात किसी ने बिलीव नहीं किया तो उसने बोला था कि वो तुम्हें अपनी क्लास में लेकर आएगा। और ये बात जैसे ही सैफ सुनती हो तो गुस्से में आ जाती है और नॉनवे को मारने लगती है। और उसके बाद क्लास खत्म हो जाती है और टीचर सारे स्टूडेंट को रोककर बोलती है कि हमारे कॉलेज की सर्विस सेंटर में हर साल इंटर्नशिप के लिए जगह निकलती है, इसलिए मैं कुछ बच्चों को वहाँ पर रिकमेंड करना चाहती हूँ। और यहाँ पर सैफ ये सुनकर नॉनवे को पूछती है कि क्या वहाँ पर तुम्हारी भी नाम होगा। ये सुनकर नॉनवे से बोलती है कि मैं इतना लकी नहीं हूँ, अगर इतना लकी होता है तो मेरा शादी अब तक हो चुका होता है। सुनकर सैफ हंसने लगती है और इस टाइम पर टीचर नॉनवे को जाकर सर्विस सेंटर में इंटर्नशिप करने के लिए बोलती है। और ये वजह से ही सैफ सुनती है वो तो गुस्से में आ जाती है। और यहाँ पर नॉनवे सैफ को समझाने की कोशिश करती है लेकिन सैफ तो उसे नीचे से पिंच कर देती है। और इसके बाद नॉनवे उसे समझाने लगती है कि तुम भी मेरे साथ मेरे काम पर चलो। ये सुनकर सैफ उसे मना कर देती है और उसे बोलती है कि मेरी सब्जेक्ट की तरफ से मुझे भी इंटर्नशिप मिला है। ये सुनकर नॉनवे उसे बोलती है कि तुम अगर मेरे साथ वहाँ पर जाओगी तो तुम वहाँ पर बहुत ही अलग अलग लोगों से मिलोगी और तुम्हें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और बाद में जाकर वही सब चीज हमारी डिबेट टीम के लिए काम आएगा। ये सुनकर सैफ को सोचने लगती है और नॉनवे के साथ जाने के लिए वो एग्री कर लेती है। और इसके बाद ताहो और मानन जा रही होती है तो उसे टेंजी कॉल करती है और उसे बोलती है कि मैं यंगजी के साथ एग्जीबिशन देखने के लिए जाऊंगी, इसलिए मैं प्रैक्टिस करने के लिए नहीं आ सकती। और इस बात पर वो कॉल काट देती है और जैसे आगे जाती है तो उन्हें नॉनवे और सैफ मिल जाती है। तो सैफ उन्हें पूछती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, तो मानन बोलती है कि मैं ताहो को खाना खिलाने के लिए लेकर जा रही हूँ। ये सुनकर सैफ बोलती है कि तो हम भी चलेंगे। और इसके बाद वो चारों एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं और जैसे ही खाना आती है तो यहाँ पर नॉनवे सैफ को रोक देती है और उसे बोलती है कि तुम ठंडा मत खाओ, नहीं तो तुम्हें पीरियड आ जाएगा तो तुम्हें मुझे ही संभालना पड़ेगा। ये सुनकर सैफ तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और नॉनवे को खिलाने लगती है। और यह देखकर नॉनवे उन दोनों को बोलती है कि तुम दोनों तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो। ये सुनकर ताहो भी अपने चामच से मानन को खाना खिलाने के लिए देती है। ये देखकर मानन तो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और यहाँ पर नॉनवे उसे बोलते है कि तुम्हारी पहली बार है ना, इसलिए तुम्हें शर्म आ रही होती है। और यहाँ पर मानन खा लेती है तो यहाँ पर उन दोनों को तो बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है। और जैसे ही वो दोनों जा रही होती है तो मानन दिखती है कि ताहो थोड़ा सा परेशान है तो उसे पूछती है कि क्या हुआ है। तो ताहो बोलती है कि मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल भी अच्छा गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मेरी वजह से तुम्हें शर्म आता होगा, क्या मैं रोमांटिक टाइप का नहीं हूँ। ये सुनकर मानन हंसने लगती है और उसे बोलती है कि तुम जैसी हो मुझे ऐसी ही पसंद हो, मेरी वजह से तुम्हें खुद को बदलने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें सब चीजें करना नहीं आता तो मैं तुम्हारे बदले कर लूंगा। बोलकर वो ताहो का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि वहाँ पर कितना अंधेरा है, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रही है। और इसके बाद मानन ताहो को देखकर हंसने लगती है तो ताहो भी उसे देखकर हंसने लगती है। और अगले दिन नॉनवे कुछ बच्चों को डिबेट के बारे में बता रही होती है और उन्हें एक टॉपिक देती है कि तुम जब गेम खेल रही हो अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें इस टाइम पर कॉल करेगी तो तुम उसका कॉल उठाओगी या नहीं। एक बंदा बोलती है कि नहीं, क्योंकि इस टाइम पर गेम को रुका नहीं जा सकता है, शायद उस टाइम पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड का भी कुछ जरूरी काम ना हो। और एक बंदा बोलती है कि नहीं, कॉल उठाना चाहिए, अगर तुम गेम हार जाओगी तो तुम दोबारा खेल सकती हो, लेकिन अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ देगा तो वो कभी भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। और वो नॉनवे को पूछती है कि आप क्या करोगी और उससे पूछती है कि क्या आपकी भी गर्लफ्रेंड है। जैसे उनको नॉनवे बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही बोला है, मेरी भी गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो थोड़ा सा कमजोर है तो मैं इसकी हमेशा ख्याल रखती हूँ। और पीछे से आकर सारी बातें सैफ सुन रही होती है और उसकी सारी स्टूडेंट जैसे ही सैफ की तरह दिखती है तो नॉनवे पीछे घूमती है और जैसे ही सैफ को दिखती है वो तो शौक हो जाती है, लेकिन अपने स्टूडेंट का कुछ भी रिएक्शन नहीं देती। और वो सैफ के पास जाती है और उसे माफी मांगती है और उसे बोलती है कि मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था। ये सुनकर सैफ उसे बोलती है कि तुम तुम्हारी इमेज बनाने के लिए मेरी इमेज तुम नीचे गिरा रही हो। और यहाँ पर उसे फिर से ब्रेकअप करने के लिए बात बोलती है तो नॉनवे उसे फिर से मना कर देती है और उसे फिर से अपने बात पे लेकर हंसाई देती है। और यहाँ पर सैफ उसे बोलती है कि तुम जल्दी करो क्योंकि हमें सर्विस सेंटर जाना है। ये सुनकर नॉनवे बोलती है कि ठीक है, मैं फटाक से आती हूँ बोलकर वो रेडी होने के लिए चली जाती है। और उसके बाद नॉनवे और सैफ सर्विस सेंटर पहुंच गए होते हैं और यहाँ पर नॉनवे को जो क्लाइंट मिला होती है उसे सही से सुनाई नहीं दे रही होती है और उसका मकान मालिक इस वजह से उसे परेशान है, इसलिए वो दोनों लड़ रहे होते हैं। और यहाँ पर नॉनवे उस आदमी को समझाने की कोशिश करती है लेकिन उसे तो कुछ भी सही से सुनाई नहीं दे रही थी। और दूसरी तरफ सैफ को कपल मिला होती है जिनका थोड़ा सा लड़ाई हो गई होती है, इसलिए वो दोनों ब्रेकअप करना चाहते हैं। और इसके बाद वो दोनों अपने काम खत्म कर एक साथ बैठे हुए होते हैं तो सैफ नॉनवे को बोलती है कि मेरे पास एक कपल आया था, मेरे हस्बैंड ने वाइफ को चीट किया था, अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर नॉनवे तो गुस्से में आ जाती है और सैफ को बोलती है क्या तुम्हें मेरे ऊपर थोड़ा सा ही भरोसा नहीं है और तुम हर वक्त ब्रेकअप की बात क्यों कर रहे हो, हम मिलकर साथ में रहेंगे, तुम मेरे लिए खाना बनाना और मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।